मैंने तो ये भी सुन रखा है कि आपके पास मालूमात का खजाना मौजूद है। वो शुएबिया और नासरिया के दरमियान मेरे अगले मोर्चों पर छापा मारने वाले हैं। यही उनका मंसूबा है। मालूम था मुझे। उन्हें लगता है कि नज्जार अहमक है। वो चाहते हैं कि मैं अपने आदमी उनके लिए कुर्बान कर दूं। जैसे तुर्क फौजियों की जान बहुत कीमती है। ये तो मैं जानता हूं। जनरल बैरेट का चेहरा देखने वाला होगा जब उन्हें ये खबर मिलेगी। एक और चीज मिस्टर कॉक्स, जनरल ने जिन हथियारों को देने से इनकार किया था वो पहुंचने वाले हैं। कमांडर शफीक ने उन्हें मेरे हवाले कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब एक तीर से दो नहीं 3 शिकार होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम मुझे बताओ मिस्टर कॉक्स, तुर्कों से मैं अपना इंतकाम कैसे लूं? उनके हथियारों से उन्हीं पर गोलियां चला के? बिल्कुल नहीं। मैं बेनकाब होना नहीं चाहता। उनका एतमाद कायम रखकर उनकी तबाही को यकीनी बनाना है। उनके आने से पहले उनके ऊपर घात लगा चुका हूंगा मैं। मेरे आदमी आपकी पुश्तपनाही में हमला करके तुर्कों को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। उसके बाद ताज़ियत होगी। कमांडर शफीक के पास जाकर कहो कि मैंने बहुत कोशिश की, अपने बहुत से आदमी गंवा बैठा। इस तरह तुम और भी कीमती हो जाओगे उनके लिए। तुम ही ये कर सकते हो। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है और उसे यकीनी बनाना है कि एक भी तुर्क फौजी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। एक की भी गुंजाइश नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मिस्टर कॉक्स। हम तादाद में उनसे कई गुना ज्यादा हैं। कमांडर के साथ महज चंद फौजी होंगे। जो असल लश्कर होगा वो मेरा होगा। कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा, यकीन रखो। बहुत खूब, तो चलो फिर जश्न मनाते हैं। हथियारों के नाम विक्टोरिया के। हाँ, विक्टोरिया के। भूल गया था। बटालियन तैयार है। हर बैलेट बॉक्स में 30 राइफल्स हैं। कुल 16 बैलेट बॉक्सेस हैं। बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मोहतात रहना। ठीक है। ठीक है, खैर आफियत से जाओ। इनकी जरूरत हमें है। हम इन्हें कहां लेकर जा रहे हैं कमांडर? क्या मेरे बताने पर यकीन करोगे? हम ये कबायलियों को दे रहे हैं ताकि वो पीठ पीछे हम पे गोलियां चलाएं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसका हुक्म ऊपर से आया है, चलो इसे पूरा करें। बिस्मिल्लाह। शाम बखैर। शाम बखैर। कहिए। मुझे नज्जार साहब से मिलना है। क्या वो घर में है? नहीं, वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। मैं आपको पहचानी नहीं। मैं जैनब हूँ। अपनी नानी के साथ इसी गली में रहती हूँ। हमारी इनके साथ काफी पुरानी शनासाई है, इसीलिए मिलने आई थी उनसे। याद आ गया, तुम फातिमा की दोस्त हो, है ना? जी बिल्कुल, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। अगर वो नहीं है तो मैं इंतजार कर लेती हूँ। अल्लाह जाने कि वो कब लौटे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इंतजार करना पड़े। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। जैनब,
हो सकता है कि वो आज रात ना आए। बेहतर होगा कि तुम सुबह आ जाओ। अच्छा चले ठीक है, उन्हें बताइएगा जरूर कि मैं आई थी। जरूर बता दूंगी। शब बखैर। अब्बास, जी बोलिए जनाब। फौरन ये खिड़की बंद करो ताकि दिखाई ना दे। अभी करता हूँ जनाब। चलो जल्दी करो, हमारे पास बहुत काम है। मेहमत, इनसे तुम ही बात करना। याद रखना हमारे शेरेज़ादा बचाने न जाए। खुश आमदीद, मेरा नाम मखतूम है। बहुत शुक्रिया। आइए अंदर चलते हैं, बाहर मत रुके। चलिए। अपने आदमियों से कहो कि वो इन संदूकों को उतार लें। सिपाही बहुत थक चुके हैं। अब्बास, सारा सामान उतार लो, एहतियात से। शरीफ नजारिया नहीं है क्या? वो यहाँ। इतना मुश्किल भी नहीं है इस सवाल का जवाब देना। नजार साहब का इस वक्त क्या काम? वो यहाँ क्यों होंगे? तो ठीक है, फिर जल्दी सामान उतारो ताकि हम जाएं। कुल 16 बैलेट बॉक्स हैं, हर एक में 30 बंदूकें हैं। अगर आपको लगा कि मैं तफ्तीश कर रहा हूं तो माजरत चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सिर्फ तस्दीक के लिए पूछा मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है मखदूम। 16 डब्बे और हर एक में 30 बंदूक है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, जहमत हुई आपको। कोई बात नहीं। हमने ये हथियार उनके हवाले तो कर दिए, मगर मालूम नहीं जो किया है वो सही है या नहीं। आपकी खामोशी मुझे उलझन में मुब्तला कर देती है कमांडर। हो सकता है इस खामोशी के बाद एक तूफान उठने वाला हो मेहमत। यकीनन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो तुम मेरे सर में गोली मार दोगे। ज़ैनब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब बहन, इतनी रात गए क्या कर रही हैं? एक जरूरी काम था, मगर अब सुबह करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस वक्त यहां खड़े रहना मुनासिब नहीं है। मेहमत, चलो जाओ।
शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। तुमने बताया नहीं, वो जरूरी काम क्या था? नानी ने मुझे कुछ लेने के लिए भेजा था, लेकिन दुकान बंद थी। अब कल जाऊंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कमांडर अली के साथ किसी से मिलने आया था। तो फिर क्या तुम मिले? जिसे मैं मिलना चाहता था मिल लिया। गलियां सुनसान हैं, जैसे कोई जंग ना हो। बाबा कहते हैं कि जंग रूह को जख्मी कर देती है। जो जिंदा दिखते हैं वो अंदर से मर चुके होते हैं। क्यों, वो हार गए क्या? नहीं, क्योंकि वो डर गए। डर वो जहर है जो जमीन में घुल जाता है। डरने वाला इंसान खुश रहना भूल जाता है, मुस्कुराना भूल जाता है, मोहब्बत करना भी। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सब के बावजूद भी मोहब्बत करते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, क्या उसे कह नहीं सकता? कभी कभी मुमकिन नहीं होता। तुम्हें उन्हें समझना होगा। और हम कैसे समझें? दिल से देखोगी तो समझ जाओगी। नानी इंतजार में होंगी। ज़ैनब, मेहमत, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नानी से मिलने आऊं, किस लिए? ताकि दरअसल मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने बाबा के साथ आऊंगा। खैरियत तो है? हुस्रुफ बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, हुस्रुफ बाबा खैरियत से हैं। शिफा की जरूरत तो मुझे है ज़ैनब। ठीक है, तुम जब चाहे आ सकते हो। नानी को बता दूंगी मैं। अभी जाके बताती हूँ उन्हें मैं। ज़ैनब रुको, सब्र रखो। मैं खुद बताने के लिए कहूंगा तुम्हें। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। अल्लाह ऐसे ही मुस्कुराता रखे। सिपाही, शाम बखैर। फिर से देखने आए हो कि मैं रिहाई की दरख्वास्त करती हूँ या नहीं? नहीं, दोबारा आने की वजह कुछ और है। क्या है वो वजह? फिक्र है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्या फिक्र नहीं हो सकती तुम्हारी? वैसे पूछने आया था कि क्या तुमने उन बातों के बारे में सोचा? कॉक्स के लिए जो बात की थी उसी बारे में बात कर रहे हो ना? बुरा मत मानना, मगर ये बस तुम्हारी सोच का धोखा है।
मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम गलत हो। तुम पकड़ी जाओ, ये कॉक्स का मंसूबा था। तो साबित करके दिखाइए। क्या अब हर काम मैं ही करूं? मैं कैद में हूं और यहां रहकर मैं कुछ नहीं कर सकती। सिपाही, अब तुम आजाद हो। जाओ, खुद जान लो कॉक्स की सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे जवानों। हुस्रुफ बाबा, ये क्या लाए हैं आप? खुशबू तो बड़ी कमाल की है। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खाओ, ये तुम्हें ताकत और कुव्वत देगा। बाबा ने खुद तुम लोगों के लिए गोश्त का सालन बनाया है। आ जाओ। अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे हुस्रुफ बाबा। चलो आओ भाई और शुरू करें। आजा भाई, तुम भी आ जाओ। आओ नियाजी आओ। ये ले भाई, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हुस्रुफ बाबा, आपसे राजी हुस्रुफ बाबा। वाकई ये तो बहुत लजीज है, तुम भी लो ना। ये हवालदार सफर के लिए। लाओ दो मुझे। ये हवालदार सफर को दो। बड़ा मजे का है। शुक्रिया शुक्रिया भाई। आपने तो मेरी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। बहुत है मेरे बच्चे, और चाहिए हो तो बता देना। अल्लाह राजी हुस्रुफ बाबा, आपसे राजी हुस्रुफ बाबा। ये लो। ये ले सार्जेंट महमूद। बहुत मजेदार लजीज खाना। जब तक मेरे भाइयों का पेट नहीं भर जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा हुस्रुफ बाबा। उन्हें भी खाना मिल गया है, तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ अपना। बहुत शुक्रिया। हाँ, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सैर होकर खाओ। तुम किसे ढूंढ रहे हो बेटे? मैं अली भाई को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ। ये लो बेटा, खाना खा लो। मैं अभी बकरियां लेकर आया हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया था। बहुत भूख लगी है। मजे से खाओ मेरे बच्चे। क्या अली भाई यहाँ नहीं है? कौन से अली को ढूंढ रहे हो तुम? अपने स्कूपलू अली भाई। तुम्हारा मतलब कमांडर अली? क्या कमांडर? स्कूपलू अली भाई कमांडर है क्या? क्या हुआ, तुम्हें अंदाजा नहीं था क्या? अगर वो कमांडर है तो उन्होंने कैदियों को बचाने के लिए छापा क्यों नहीं मारा? उन्होंने नहीं किया ऐसा। बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने बाजार में देखा था उन्हें, हर किसी का इस्तकबाल कर रहे थे वो। किसने कहा तुम्हें ये? मैंने अपनी आंखों से देखा है सिपाही भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने तो उन्हें कह दिया। मैंने कहा तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, तुम्हें छापे पर जाना चाहिए था। तो क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था दादा, बहाने बनाने लगे कि मुझे कोई और काम था। चलो अब तुम मजे से खाना खाओ अपना। कमांडर अली ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। उन्होंने अकेले ही इन सब फौजियों को कैद से आजाद करवाया है मेरे बच्चे। ये क्या कह रहे हैं दादा? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या स्कूपलू अली भाई वाकई कमांडर है? उन्होंने ही सिपाहियों को बचाया है। मुझे मजीद तंग मत करो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें तंग करने का कोई इरादा नहीं। तुम आजाद हो, चाहो तो जा सकती हो। ये सब तुम्हारी साजिश है ताकि ये कह सकूं मुझे भागते हुए मार दिया।
तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं कभी किसी की पीठ पे वार नहीं करता मोहतरमा। जाओ और सच अपनी आंखों से देखो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? हसन, जाने दो उसे। लेकिन कमांडर। हसन, जाने दो उसे। नज्जार चाचा। हाँ जैनब, खुशामदीद। आओ बैठो, यहाँ नाश्ता करो मेरे साथ। शुक्रिया चाचा, मैं कर चुकी हूँ। ये मेरी नानी ने भेजा है। मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह राजी हो तुमसे। मैं सुबह सुबह आ गई, उम्मीद है कि मैंने परेशान नहीं किया होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? मैंने ही तो तुमसे कहा था आ जाना। जब से आप बगदाद से आए हैं मैं आ ही नहीं सकी। ठीक कह रहे हैं नज्जार चाचा। अगर फातिमा होती तो जरूर आती थी। मुझे आज भी याद है जैसे कि कल की बात हो। इतनी छोटी छोटी सी थी तुम दोनों। जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्त तेजी से गुजर जाता है। और बताओ, कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और तुम्हारी नानी? वो भी खैरियत से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पता लगा तुम कल रात भी आई थी। कोई काम है तो बताओ बेटा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, एक जरूरी बात करनी है। मुझे अब चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको बेटा रुको। कहाँ जा रही हो? तुमसे ठीक से बात तक तो हो नहीं सकी। मैं बस अभी आया। क्या किया तुमने? कबाइल से बात हुई थी हुई थी जनाब। हथियार कब तक मिल जाएंगे उन्हें? आज ही उन तक पहुंच जाएंगे जनाब। तकरीबन जोहर के बाद रवाना हूँ। बहुत खूब। तुम इस मुंतकिली की बजाते खुद निगरानी करना, समझ गए? समझ गए जनाब, फिक्र मत करें। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम हो गए। जी समझ गया। और किसी पे भरोसा मत करना। जी हुक्म करें कमांडर। तुम विक्टोरिया को मुझे खबर दिए बगैर यहां से बाहर कैसे जाने दे सकते हो हसन? कमांडर, वो अली कमांडर ने उनका हुक्म था, इनकार नहीं कर सका। और मुझे क्या जवाब दोगे ये सोचा तक नहीं तुमने? अपनी मर्जी से कोई फैसला कैसे कर सकते हो? हसन ठीक कह रहा है। विक्टोरिया को मैंने जाने दिया। दफा हो जाओ। अली साहब, आप अपनी मनमानी करके क्या साबित करना चाहते हैं? विक्टोरिया को कैसे जाने दिया? तहम्मुल रखो जरा, बताता हूं मैं। तुमने मेरे तहम्मुल की हदें पार कर दी हैं। मैंने जो किया उसकी एक वजह है। वजह चाहे कोई भी हो, उसकी नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैं ऐसे ही कुछ नहीं करता शफीक साहब। विक्टोरिया खुद हमारे पास लौट कर आएगी। कॉक्स की हकीकत जानने के बाद वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ा सब्र। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि हमने उनके बीच फूट डाल दी है? नहीं समझा मैं कि बरसों पुराना दोस्त
मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? सबको इत्तला पहुंचा दी है? जी बिल्कुल जनाब। हमारे सिपाहियों का एक दस्ता यहां छुपकर इंतजार करेगा। जबरदस्त। इसके दोनों अतराफ में मशीन गने लगा दो और जो भी है उसे मार दो। जनाब, क्या हम शरीफ नज्जार के आदमियों को भी मार देंगे? अगर नज्जार के आदमियों को नहीं मारेंगे तो कमांडर यकीन कैसे करेगा? जैसा कहा है वैसा करो। जैसे आपका हुक्म जनाब। मेरी वाहिद परेशानी है कि शरीफ नज्जार के मुकाबले में हम कमजोर हैं। पहले ही डर है कि उसे विक्टोरिया वाले मामले का पता न चल जाए, और अगर उसे पता चला कि हमने उसके आदमी मार दिए हैं, उसकी डोर मेरे हाथ में। धोखे से बड़ा कोई जख्म नहीं होता ऑसवर्ल्ड। जनाब, कोई आ रहा है। मिस्टर कॉक्स, आप खुद आकर देखें। मिस्टर कॉक्स, जल्दी से बाहर आइए। विक्टोरिया, कैसे? क्या हुआ? चौंक गए जैसे भूत देख लिया हो। विक्टोरिया, खुशामदीद नहीं कहोगे मुझे? फिक्र नहीं करो, मेरा ताक़ुब किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं थक गई हूं और प्यास भी लगी है। तुम कैसे? तुम में से कोई भी जेंटलमैन नहीं क्या? जूस पिला दो। आओ, अंदर आ जाओ। शराब है तो चलेगी, और जाहिर है साथ खाना भी। ऑसवर्ल्ड, मुझे देख के तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई शायद? बस हैरान हो गया था और कुछ नहीं। वैसे कैसे बच निकली तुम वहां से? तुम्हारी सोच से ज्यादा आसान था मेरे लिए। तुम्हारी शागिर्द हूं, काफी सीख चुकी हूं। वैसे अफसोस हुआ था कि तुम पकड़ी गई, लेकिन मुझे तुम पर फख्र है। तभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे बच जाने से ज्यादा कुछ अहम नहीं। अब वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई तुम्हारे ताक़ुब में हो। ऑसवर्ल्ड, फौरन तैयारी करो। विक्टोरिया को स्पेन पहुंचाना है, और इस बार तुम बजाते खुद विक्टोरिया को बंदरगाह तक पहुंचाओगे। स्पेन पहुंचाओ इसे जितना जल्दी हो सके। विक्टोरिया का यहां होना खतरे से खाली नहीं। तुम बाहर रहकर कॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हो। जब तक वो तुम्हें मार नहीं सकता, उसने तुम्हें हमारे पास एक महफूज जगह भेज दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा? जो तुमने सुना, मैं यहीं रहूंगी।
तुम तो खुद स्पेन जाना चाहती थी। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारे साथ दुश्मन से लड़ना। बहन, उम्मीद है सब खैरियत होगी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मैं अली साहब से मिलने आई हूँ। कमांडर खेमे में ही है, आप जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जैनब बहन, तशरीफ रखिए। मैं नज्जार चाचा की हवेली से आ रही हूँ। उन्हें अपने आदमी से बात करते सुना तो सोचा फौरन आकर आपको बताऊं। अच्छा किया। तो क्या सुना तुमने? वो हथियार मुंतकिल करने वाले हैं। जहां तक मैंने सुना वो शायद कुछ कबाइल तक पहुंचाए जा रहे हैं। कब करेंगे वो ये सब? आज होगा, जोहर की नमाज के बाद। इसके अलावा और कुछ? जो सुना आपको बता दिया। अच्छा किया। तुम हवेली आती जाती रहा करो और जैसे ही कोई खबर मिले मुझ तक पहुंचाओ। कमांडर, नज्जार चाचा गद्दार है क्या? अभी तो कुछ नहीं मालूम, जल्द जान जाएंगे। तुम अपने काम पर वापस जाओ। दुआ है वो गद्दार ना हो। माजी में मेरा बहुत साथ दिया है उन्होंने। उनकी बेटी भी मेरी दोस्त है। अगर उसके बाबा गद्दार निकले। गद्दार वतन की कोई शनाख्त नहीं होती ज़ैनब बहन, सजा उसका हक है। अगर कोई और बात नहीं है, मैं इजाजत चाहती हूँ। महफूज रहो बहन, सलामत रहो। क्या मतलब है कि यहीं रहोगी? ये ख्वाब पूरे करने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हकीकत में जिए। हकीकत सिर्फ एक ही है विक्टोरिया, और वो ये कि तुम बहुत आसानी से बच निकले। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है या खुद पे? भरोसा बहुत खतरनाक लफ्ज है विक्टोरिया। इस लफ्ज को सोच समझ कर बोलना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो बताओ, क्या? यही कि तुम वहां से फरार कैसे हुई, ताकि मैं तुम पे और फख्र कर सकूं। हर जासूस की एक चाल ऐसी होती है जो वो किसी को नहीं बताता। तुम्ही ने सिखाया था मुझे। मेरे पास तो बहुत सी चालें विक्टोरिया। क्या धोखा दही भी उनमें से एक है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? किसी पे भरोसा नहीं मुझे। फिर तुम्हें इस पिस्तौल की जरूरत होगी। फिर से खुशामदीद। मुझे कुछ गोलियां भी चाहिए होंगी। ऑसवर्ल्ड, पीने के लिए कुछ लाओ। बहुत याद किया तुम्हें।